नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दमोह में दलित युवक की पिटाई का मामला, दुकानदार और परिजनों पर मारपीट का आरोप लगा है। दुकान पर पानी पीने को लेकर विवाद हुआ था। युवक का अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया है इस मामले में और पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। पथरिया थाना के सुजनीपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां सिर्फ एक दलित युवक ने दुकान पर पानी पी लिया था और इस बात को लेकर दुकानदार और उसके परिजन इतने ज्यादा नाराज हो गए कि उस शख्स को इतना पीटा गया है कि अब उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और यही जानकारी आ रही है कि दुकान पर पानी पिया था इस शख्स ने और उसके बाद यह विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और परिजनों ने इस दलित युवक की इतनी पिटाई की कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है, मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन सच में ये सामाजिक रूप से भी सोचने का विषय है और ये कानूनी रूप से भी सोचने का विषय है कि कैसे एक शख्स को सिर्फ पानी पीने के लिए उसकी महज इतनी ही गलती रही कि वो दलित है, इस वजह से उसको इतना पीटा गया कि उसको आज अस्पताल पे अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूलना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से इस शख्स को पीटा गया है कि इसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पथरिया थाना के सुजनीपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक दलित शख्स पर अत्याचार किया गया है। आखिर क्यों? जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यही सवाल उठा रहा है कि आखिर दलित युवक पर इतना अत्याचार क्यों? किस बात की सजा दलित को मिली है? फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने और पुलिस मामले की जांच में जुटी भी हुई है, क्योंकि दलित युवक को पीटा गया है। दुकानदार और परिजनों पर मारपीट का आरोप इसलिए लगा है क्योंकि ये दुकान पर पानी पीने गया था ये दलित युवक और इसी दौरान दुकानदार ने शख्स को इतना पीटा है अपने परिजनों के साथ मिलकर कि उसकी हालत अधमरी कर दी है। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सुजनीपुर के रहने वाले भरत अहिरवार के साथ सुजनीपुर के ही रहने वाले शिवराज काची व इसके भाइयों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट पानी पीने को लेकर हुई है। आरोपी पक्ष की दुकान है, वो पीड़ित शिवराज उसके यहाँ पानी पीने गए। इसी बात को लेकर तीनों भाइयों ने मारपीट की है। मामला पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता महेंद्र दुबे हमारे साथ दमोह से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ भोपाल से हमारे साथ अजय दुबे जुड़ गए हैं। पहले दमोह लिए चलते अपने दर्शकों को पूरा मामला समझ लेते हैं। महेंद्र, आप बताइएगा क्या हुआ था कि इस दलित युवक पर इतना अत्याचार किया गया है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है? मनु, देखिए, पूरे बुंदेलखंड इलाके में जो है वो दलितों की स्थिति, आदिवासियों की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये जो युवक है, दलित युवक है, गांव के एक गुमटी पर चाय पीने के लिए गया हुआ था और गुटखा लेने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान उसको प्यास लगी, उसने पास वाला के डिब्बे से पानी निकाला, पानी पी लिया। लेकिन ये बात जो है वो दुकानदार को नागवार गुजरी और उसके बाद उसने पहले उसके साथ गाली गलौज की, जातिगत अपमानित किया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। न केवल दुकानदार ने बल्कि उसके परिवार के जो दूसरे सदस्य थे उन्होंने भी उसकी गंभीर रूप से चोटें पहुंचाई और हालत ये है कि अब जो युवक है वो पथरिया के हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम उस इलाके में हुआ है जिस इलाके में पिछले 5 सालों से बहुजन समाज पार्टी, जो दलितों की पार्टी कहलाती है, दलितों की रक्षा करने वाली नेता कहलाती है, रामबाई सिंह परिहार, उनके विधानसभा क्षेत्र में यह घटनाक्रम घटा है। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम किया है, लेकिन अब तक एक भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। मनु, ठीक है, पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। अजय से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले पीड़ित ने क्या कहा है वो सुनवा देते हैं एक बार अपने दर्शकों को। शिवराज पटेल के लड़कों ने दो ही बम थे और पूरे परिवार ने सर बहुत मारो है सर। उसकी दुकान को हमने पानी पी लिया उससे। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, पुलिस की कार्रवाई पर तो सवाल उठ ही रहे हैं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक, लेकिन सामाजिक रूप से भी सोचना होगा कि 21वीं सदी में भी हम दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि सिर्फ पानी पिया था दुकान से, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था।
देखिए, मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें कई बार आ चुकी हैं और ये बेहद चिंताजनक भी है और मानवता को शर्मसार कर देने वाला भी है। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई व्यक्ति अगर प्यासा है, पानी पीना, जबकि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पानी पिलाना पुण्य का काम है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा ही राज्य होगा, आप अंदाज़ा लगाइए, कोई पानी पी रहा हो और उसकी पिटाई हो जाए। और छुआछूत लगातार सियासतदान जो हैं, सियासी पार्टियां हैं, राजनीति में आदिवासी और दलित, हमेशा आदिवासियों पर, दलितों पर मध्य प्रदेश की राजनीति टिकी होती है और कहते हैं कि सत्ता की चाबी उसी के पास होगी जिसके साथ दलित आदिवासी होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में वही दलित आदिवासी इतने असहाय हैं कि अगर कहीं पानी पिएंगे तो उनके साथ मारपीट हो जाती है। और दमोह में जिस तरह से रामबाई आती हैं, वहाँ से हमेशा वो पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर हमेशा मुखर रहती हैं। लेकिन इस तरह की घटना बताती है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था और जो अपराधी हैं उनके अंदर खौफ नहीं है प्रशासन का। और 24 घंटे का वक्त बीत गया और इसके बावजूद अभी तक उनको गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित जब खुद कह रहा है कि उसके जातिगत सूचित शब्दों के साथ उसे अपमानित किया गया है, तो कई धाराएं ऐसी भी आदिवासियों के प्रोटेक्शन के लिए बनी है जिसमें तत्काल गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं दलितों को लेकर एकदम संवेदनशील रहती हैं, लेकिन स्थिति मध्य प्रदेश में सिर्फ सियासत तक ही सीमित है। और बुंदेलखंड हमेशा पिछड़ा रहा है, पानी की समस्या वहां हमेशा से रही है। लेकिन आप सोचिए कि पानी पीना अगर किसी के लिए इतना भारी पड़ जाएगा और मध्य प्रदेश में तमाम जागरूकता के अभियान चलाए जाते हैं, आदिवासियों को, दलितों के संरक्षण के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, पेशा एक्ट से लेकर तमाम चीज़ें आदिवासियों के संरक्षण संवर्धन के लिए, उनकी तरक्की के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थितियां बताती हैं कि छुआछूत मध्य प्रदेश में किस तरह है। ये तस्वीरें दमोह से जो आ रही हैं, अलग अलग मध्य प्रदेश के इलाकों से कई बार आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उस पर लगाम नहीं लग सका। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि सामाजिक जो है, बौद्धिक स्तर जो है मध्य प्रदेश में, जो लोगों का सोच का तरीका है, जो बौद्धिक स्तर है, वो जब तक ठीक नहीं होगा और सामाजिक जो सरोकार की चीजें हैं, सामाजिक जो विकास नहीं होगा, तो इन चीजों को बंद करना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया आपका भी, और महेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर सारी जानकारी देने के लिए। आगे भी इस खबर से जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे।